तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वाक्य चैप्टर। वाक्य कहते हैं शब्दों के समूह को, व्याकरणीय कर्म को और सार्थक कर्म को। इन सभी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए राम छोटा है, राम कम खाता है, कर्ता राम, कर्म कम, खाता क्रिया। वाक्य के भेद देखते हैं। रचना के आधार पर सरल को हम साधारण कहते हैं, दोनों एक ही हैं। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर हम आगे देखेंगे। तो ठीक है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य 3 होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साधारण या सरल वाक्य, जब किसी वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहलाते हैं। अथवा जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता तथा एक ही मुख्य क्रिया हो तो वह हम वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे वह बहुत ईमानदार है, राम भोजन कर रहा है, रमेश तुम्हें लेकर कहाँ जा रहा है। ठीक है। मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें 2 उपवाक्य हों तथा दोनों उपवाक्यों में से एक उपवाक्य प्रधान, दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। वाक्य मिश्र हो, 2 उपवाक्य हो, एक प्रधान वाक्य, एक आश्रित वाक्य। उपवाक्य एक बड़ा वाक्य में उपयोग किए जाने वाले छोटे छोटे वाक्य। और प्रधान उपवाक्य ऐसा उपवाक्य जो स्वतंत्र रहकर भी अर्थ दे, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य ऐसा उपवाक्य जो अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता हो। मिश्र वाक्य, उदाहरण हम आगे देखेंगे। प्रधान वाक्य भी देख लेते हैं। प्रधान वाक्य ऐसे उपवाक्य जो स्वतंत्र रहकर भी पूर्ण अर्थ देता हो तथा अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और आश्रित वाक्य ऐसा उपवाक्य जो केवल प्रधान उपवाक्य के साथ रहकर ही अर्थ देता हो, अन्यथा अधूरा दिखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य देखते हैं, ऐसा उपवाक्य जो किसी दूसरे वाक्य का भाग बनकर प्रयुक्त हो, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि वे 2 दिन में वापस आ जाएंगे, ये इन पर क्या है? आश्रित है। उन्होंने कहा था, क्या कहा था इसका कोई नहीं पता, लेकिन यह इस पे किस पे आश्रित है? प्रधान वाक्य पे। वह 2 दिन में वापस आ जाएगा, ये पूरा एक टोटल एक वाक्य है, लेकिन ये अधूरा वाक्य, इसलिए इसे आश्रित वाक्य कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? हम प्रधान वाक्य कहते हैं। वह जानना चाहता है कि तुम कितने बजे वापस आओगे, ये क्या है? एक प्रधान वाक्य है। और ये क्या है? आश्रित वाक्य है। जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? जब वाक्य का अर्थ नहीं पता हो, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रित वाक्य कहते हैं। इसलिए यह प्रधान वाक्य हो गया और यह क्या हुआ? आश्रित वाक्य हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य योजक चिन्ह से जुड़े हो। योजक चिन्ह यानी कंजक्शन, दोनों से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र वाक्य हो। ठीक है। उपवाक्य, 2 उपवाक्य सरल, एक वाक्य सरल और एक दोनों उपवाक्य होंगे। वाक्य एक मिश्र, दोनों वाक्य उसे भी मिश्र वाक्य कहते हैं। योजक के उदाहरण और, तथा, तथापि, इसलिए, लेकिन, क्योंकि, और, वह, अन्यथा, यद्यपि योजक चिन्ह से जुड़े हो। जैसे राम और सीता, बीच में क्या है? योजक चिन्ह हो। दिन और रात, ये क्या है? योजक चिन्ह से जुड़े, से हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे यदि दोनों उपवाक्य सरल हो तो वह यहाँ आया था, वह यहाँ आया था और तुम यहाँ से चले गए, ये दोनों क्या है? प्रधान वाक्य है। यह कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं, दोनों उपवाक्य सरल हो, योजक का प्रयोग हुआ हो। ठीक है। तुम यहाँ नहीं थे इसलिए वह घर चला गया, यह एक संयुक्त वाक्य है और एक स्वतंत्र वाक्य है। दोनों स्वतंत्र वाक्य है, कोई किसी पे आश्रित नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। वह जानना चाहता है कि तुम कहाँ हो, इसलिए वह तुमसे मिलने आया था। दोनों क्या है? सरल वाक्य है, लेकिन योजक चिन्ह से जुड़ा सरल वाक्य को हम स्वतंत्र वाक्य कहते हैं, या योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। दूसरा देखते हैं। जो ही श्याम तुमसे आवाज़ लगाए तुम आ गए, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य को हम समान वाक्य कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद: विधान वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्न वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। विधानवाचक वाक्य,
ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम की बात का होना दिखाया जाता हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम तुम्हें बुला रहा है, वह आज वापस आ जाएगा, वह तुम्हें साथ दिल्ली ले जाएगा। ठीक है, काम का हो रहा है, वह वापस आ रहा है, काम का होना, वह तुम्हारे साथ दिल्ली जाएगी, वह काम की बात का होना दिखाया जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। नोट, अंग्रेजी भाषा में पॉजिटिव अफर्मेशन सेंटेंस ही हिंदी में विधानवाचक वाक्य होते हैं। देखते हैं निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसे किसी काम के ना होने का बोध दिखाया जाए, यानी नेगेटिव वर्ड, निषेध के होने का बोध निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। वह हमारे घर नहीं आएगी, तुम वापस मत जाना, वह तुम्हारा अर्थ नहीं समझे, इसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक। निषेधवाचक को क्या कहते हैं? नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसे प्रश्नों का बोध होता हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिन्हें हर्ष, खुशी, विस्मय, शोक, घृणा आदि का बोध होता हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहत, उसकी मृत्यु हो गई, दुख की बात है, वह बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है, या खुशी की बात है, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, खुशी की बात, इसलिए हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी आज्ञा और अनुमति देने का बोध हो उसे हम आज्ञा वाक्य कहलाते हैं। तुम बाहर चले आओ, तुम अंदर आ सकते हो, वह चाय पी सकता है, यहाँ से उठो। ठीक है। इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनका अर्थ इच्छा, प्रार्थना, आशा, आशीर्वाद के रूप में निकलता हो वे सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। ईश्वर करे कि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, काश मैं एक राजा होता, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान दे। ठीक है। संदेहवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिन्हें काम के होने का संदेह या संभावना का बोध हो वे सभी वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है अब बारिश हो, शायद मैं आज देर से घर लौटूं, शायद आज वे घर वापस ना आए। ठीक है। संकेतवाचक वाक्य, ऐसा वाक्यों से एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, यदि वर्षा हुई तो विद्यालय में नहीं जाऊँगी, एक क्रिया दूसरे पर आधारित है। यदि इस वर्ष अच्छी फसल नहीं हुई तो हम ऋण नहीं चुका पाएंगे। तो यही कंप्लीट होता है अध्याय। धन्यवाद।